और अब हमारे बीच देखिए राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रभारी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनसे भी हम बात करेंगे जो औरंगाबाद से चल कर आए हैं। क्या किस उद्देश्य को लेकर आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और क्या लगता है कि राकेश टिकैत जी के यहाँ आने से इस आंदोलन के लिए या फिर जो यहाँ का जो मंडल डैम है इस बराज का उद्धार हो पाएगा? हम लोग हम मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं तो पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें और नए साल में तरक्की करें और आपके माध्यम से आगे चर्चा हो। हम 2017 में यहाँ मंडल डैम पर फर्स्ट बार हम आए थे। हम भारतीय राष्ट्रीय किसान विकास मजदूर मंच के अध्यक्ष औरंगाबाद, मैं एक संस्था है, तो हम औरंगाबाद यहाँ मंडल डैम आए थे तो 2017 में, तो हम लोग एक टीम के साथ आए थे। उसमें ढेर सा आदमी, मैंने हम लोग लगते 100 आदमी के साथ हम आए थे। ऐसे घूमे फिरे फिर चले गए। 17 के बाद हम लोग चर्चा इसको आंदोलन तेज किए। तेज करने के बाद जब 19 में जब यहाँ देखे कि नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ शिलान्यास हुआ, हम लोग के अंदर में बहुत खुशी हुआ, बहुत अंदर में उत्साह बढ़ा। और ऐसे भी हम बीजेपी का या भाजपा का हम सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं है कि हम सपोर्टर नहीं है, मगर पहले हम किसान हैं, पहले हमको पेट भरना चाहिए। तो हम देखे कि हमको अंदर खुशी हुआ, सब किसान के अंदर भी खुशी हुआ। अब जो 2019 से 20, 21, 22, 23, अब 24 आने वाला है और 24 आ ही गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं लगा है। 1600 करोड़ रुपया आवंटन हुआ, वेब कोष को मिला। हम लोग कई बार बराज पर गए, बराज मोहम्मद बराज से पूछे, ये लोग सच बोले। हम भी गए थे तो वहाँ से हम कार्यपालक अभियंता से पूछे कि भाई यहाँ जो पैसा आया तो पैसा क्या हुआ? तो पैसा तो उसमें 800 करोड़ रुपया झारखंड पोषण का निकाल लिया गया है। हम बोले क्यों निकाल लिया गया? तो मोबाइलाइजेशन जो होता है, ठेकेदार का जो एग्रीमेंट करके जो अतिरिक्त फंड निकलता है काम करने के लिए, तो निकाल लिया गया। तो बोले कि इसका लेखा जोखा तो सब उसी के पास रहता है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसमें समय 800 करोड़ रुपया निकाल लिया गया था। 2 किलो की बात है, ये 2021 की बात है। जबकि 2 किलोमीटर लाइनिंग का काम हुआ था और 4 गो स्ट्रक्चर बना था मोहम्मदगंज बराज से लेके और वहाँ तक। तो हमने फिर जाके सूचना अधिकार से लोग भी मांगा, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ और ना कोई सूचना अधिकार से कोई देना चाहता है अपना कमी। तो फिर हम देखे कि इसे यहाँ बनेगा नहीं, तो फिर हम अभी मेरा स्टेटमेंट देखिएगा, अगर आप पर नहीं होगा तो भेज देंगे। हमने मंच से, खुलेआम मंच से, हमने सांसद से भी पूछा भी कि आखिर कब तक ये झलावा, ये फुसलावा कब तक चलेगा? यहाँ जिसको जो देना है डैम बने, जो पैसा जो मुआवजा दे करके, अब फाटक क्यों नहीं लग रहा है? अब एक चीज़ आप बताइए, 1971 से लेकर के 1984 तक इनके कहने के अनुसार उसमें कितना पैसा खर्च हुआ? और उस पैसा को खर्च फाटक लग जाता, और फाटक लगने के बाद पानी स्टोर होता और उससे कितना हेक्टेयर सिंचाई होता, और उस समय पैसा उतना खर्च होना हुआ और खर्च होकर के किसान का यूज नहीं हुआ। उस समय अगर यूज हो जाता थोड़ा सा पैसा खर्च करने के बाद, तो किसान आज कहाँ से कहाँ रहता। और वो पैसा जो लगा वो भी ध्वस्त हो गया, केवल थोड़ा सा पैसा खर्च करने के बिना। और फिर वो पैसा को फिर दोबारा फिर कई हजार करोड़ उसमें फिर खर्च किया जा रहा है। तो आप बताइए कि भारत कैसे विकसित होगा, भारत का किसान कैसे आगे बढ़ेगा? जो काम करें हम, जितना दिन का जितना टाइम है हम उस टाइम पर पूरा करें। तो पूरा नहीं होने के कारण कितना जनता को घाटा है। ये पैसा जनता का है, कोई सरकार का पैसा नहीं है। और उस समय नहीं लगा, तो फिर हम लोग ने फिर निर्णय लिया कि अब नहीं लगेगा। तो ये इन्हीं के माध्यम से एक बार राकेश टिकैत जी से बात हुआ। दिनेश प्रसाद हमसे बोले कि से आप ये काम कीजिए साहब, वो तो बराज पर चलने का, यहाँ उनके आने का, हम कहे कि आप बिना उनको दिखाए हुए एक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए 19 तारीख को यही टाइम लिए और प्रस्ताव हम दिए, और यहाँ से दिखाने के बाद आगे जो निर्णय होगा या किसानों का जो उसमें आगे बढ़ के चढ़ बढ़ के जो भाग लिया जाएगा हम लोग करेंगे। मगर पहले 19 तारीख को आना है। 19 तारीख के बाद देखने के बाद 20 तारीख को 20 जनवरी को देव में रानी तालाब के पास एक आम सभा है। उस आम सभा के बाद जैसा सरकार का जो नीति रहेगा, जो रवैया रहेगा, उसके बाद हम लोग आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय लेंगे, या जो करना होगा उसके बाद विचार किया जाएगा। मगर ये पूर्ण भरोसा है, आत्मविश्वास है कि उनको आने से
सरकार में चहल पहल भी होगा और एक कार्य पूर्ण भी होगा। और यहाँ जो विस्थापित लोग हैं, जो यहाँ जो डूब क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको मुआवजा भी मिलेगा और उनका जो मकान का है वो मकान भी मिलेगा। ये पूर्ण विश्वास है, ये होकर अब रहेगा। चलिए, ये विश्वास मुझे भी है। राकेश टिकैत एक बड़े नेता हैं और जिस आंदोलन में वो गए हैं वो आंदोलन सफल हुआ है। हम बात करेंगे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। आपका शुभ नाम? ये कहाँ से हैं? मंडल से। क्या लगता है राकेश टिकैत जी का यहाँ आना तय हो रहा है, आप लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? हम लोग तो पूर्ण जो है कि विश्वास के साथ जो है कि बढ़ चढ़ हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि उनके आने से लगता है कि यहाँ का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। लग रहा है कि आंदोलन से जीता जा सकता है, या जीता फिर जा सकता है। बरात जो कई दिनों से कई सालों से बंद पड़ी है वो स्टार्ट होगा। आशा से तो जो है कि आदमी जो है कब तक के जो है कि यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन तब तक नहीं हो पाया था। अब लेकिन लग रहा है कि इस संघर्ष से, उनके आने से ये कार्य जो है पूर्ण होगा। आपका क्या नाम है? शंकर सिंह है। यहीं से हैं आप? हाँ, हम यहाँ के लोकल हैं मंडल के। क्या थोड़ा बहुत बताएंगे इस मंडल डैम के बारे में, क्या चर्चा चल रहा है? क्या चलेगा, हम लोग तो जिस तरह की डैम को बुनियाद के भी नहीं देखे हैं। अब काम जब भी कुछ देरी चला, इसका बाद जो लास्ट हो गया से एकदम इसी साहब के यह घटना में जो बंद हो गया। तो अब आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, भाग लेंगे आप लोग? हाँ, पूरा लेंगे। आंदोलन में भाग लेंगे? हाँ, पूरा भाग लेंगे। बहुत खुशी की। क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। क्या लग रहा है, जैसे बहुत से ऐसे नेता यहाँ उपस्थित हुए आज और किसान नेता है, बहुत किसानों की भलाई के लिए सोच रहे हैं? बहुत खुशी हुआ हम लोगों को कि हम लोग के समस्या का समाधान के लिए इन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया इस मंडल को, और मंडलवासी इसके लिए कृतज्ञ भी हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द मंडल रोड और अगर मंडल डैम का भी अगर कार्य शुरू किया जा सके तो यहाँ के जनता उनके सदा आभारी रहेंगे। हम अपने सरकार से भी